बच्चे के झूठ बोलने का क्या कारण हो सकता है? कभी कभी तो वो अपने आप से भी झूठ बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो एक आसान तरीका होता है ना। वो गलतियों को फेस ही नहीं कर पाते, उनको एक पीयर प्रेशर महसूस हो रहा होता है। असल में तो दे आर नॉट कंफर्टेबल विद इन देयर ओन स्किन। उनकी इमोशन को समझने वाला कोई नहीं है। हमें अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या आपका बच्चा भी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता है? तो सोच के देखिए, बच्चा झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि वो आपसे कुछ छुपा रहा है। हेलो स्मार्ट पेरेंट्स, पेरेंटिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आइए इस एपिसोड में हम बात करेंगे बच्चे के झूठ बोलने की आदत को लेकर कुछ सॉल्यूशंस के बारे में। तो अपने बचपन को याद कीजिए, कौन सा ऐसा समय था जब आपका झूठ पहली बार पकड़ा गया या आपने झूठ बोला हो? मुझे याद है, मैं 8 साल की थी और मैंने झूठ बोल दिया। होमवर्क नहीं ख़त्म हुआ था और दोपहर में जाकर मुझे इमली भी खानी थी। डर गई मम्मी से मैं कि मम्मी से डांट पड़ेगी, और अच्छा बच्चा तो मैं ज़रूर बनना चाहती थी। तो बच्चे चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स के सामने हम हमेशा परफेक्ट बन के रहें, इसलिए वो अपनी कुछ गलतियाँ और अपनी कुछ ऐसी आदतों को छुपा देते हैं जिससे उनको लगता है कि कन्फ्रंटेशन होगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पेरेंट्स के प्यार में या टीचर्स के प्यार में उनके लिए कभी भी कमी आए। नो, एज अ प्रिंसिपल, बच्चों के झूठ बोलने और सुनने का मुझे कई सालों का एक्सपीरियंस है। कभी कभी पेरेंट्स भी मेरे पास आते हैं और बहुत परेशान होकर बोलते हैं कि मैम, मेरे बच्चे को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, हम क्या करें? या फिर टीचर्स कुछ बच्चों को मेरे पास लेकर आते हैं, एंड जब मैं बच्चों से बात करती हूँ उनकी आंखों में आंखें डालकर, तो वो अपनी बात पर बिल्कुल अड़े होते हैं, मानने को ही नहीं तैयार होते। तो उस समय मैं सोचती हूँ कि बच्चे के झूठ बोलने का क्या कारण हो सकता है। इतने सालों के एक्सपीरियंस ने मुझे तो सिखा ही दिया है कि बच्चों के झूठ बोलने के कारण लगभग 5 होते हैं। तो पहला कारण, बच्चे चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स हमेशा हमारे लिए प्राउड फील करें। तो उनसे कोई गलती हुई नहीं तो उन्होंने झूठ बोला नहीं, क्योंकि वो एक आसान तरीका होता है ना, इट्स एन ईजी वे आउट, और उनकी इमेज बनी रहती है। दूसरा कारण, डर जाते हैं वो पेरेंट्स के रिएक्शन से या टीचर्स की डांट से, इसलिए अपने आप को एक एक्सट्रीम एग्रेसिव रिएक्शन से बचाने के लिए वो झूठ बोल देते हैं। तीसरा कारण, कभी कभी तो वो अपने आप से भी झूठ बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो गलतियों को फेस ही नहीं कर पाते और एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनसे अपने आप गलती हुई है। सो दे लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ मेक बिलीव, और एक वो कहानी सी बना लेते हैं अपने लिए भी जो बिल्कुल झूठी होती है। चौथा कारण, फ्रेंड्स के साथ शो ऑफ करते समय, क्योंकि वो अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। उनको एक पीयर प्रेशर महसूस हो रहा होता है, एंड दे वांट टू प्रूव टू द आउटसाइड वर्ल्ड दैट दे आर बिगर देन व्हाट दे आर। असल में तो दे आर नॉट कंफर्टेबल विद इन देयर ओन स्किन, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की इस केस में कमी हो सकती है। और 5वां कारण, बच्चे झूठ तब बोलते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है और उनकी इमोशन को समझने वाला कोई नहीं है, और कुछ कॉम्प्लेक्स इमोशंस ऐसी हैं जिनको उनको एक्सप्रेस ही नहीं करना आता। कॉम्प्लेक्स इमोशंस जैसे कि जेलसी, हर्ट, एक्सट्रीम एंगर, किसी से राइवलरी, और इस तरह की इमोशंस जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो ऐसे केस में वो झूठ बोल जाते हैं। अब एज पेरेंट्स हमें क्या करना होगा जब बच्चे हमारी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलें? तो पहली चीज़, जब बच्चे हमारे रिएक्शन से डर रहे हैं तो
जाहिर है कि हमें अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा और रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए झूठ सुनते ही थोड़ा सा पॉज लेंगे हम और सोचेंगे कि बच्चे के झूठ बोलने का क्या कारण हो सकता है। थोड़ा सा एम्पैथेटिक व्यू लेने से हमें कारण समझ में आ ही जाएगा। दूसरी चीज़, अगर पता लगा कि बच्चा झूठ बोल रहा है डर के मारे और बच्चे को डांट पड़ने का डर है, तो आप बच्चे से आप बात कर सकते हैं कि ऐसा क्या है कि आप मेरे सामने सच नहीं बोल सकते? डर के मारे मुझसे सच नहीं बोलना, क्या ये सही रहेगा? थोड़ा सा एक लाइटर मोड में जब आप बच्चे से बात करेंगे तो एक बच्चे को सेफ स्पेस महसूस होगी और वो अपने दिल की बात खुद ब खुद आपको कह देगा। तीसरी चीज़, झूठ बोलने के एक्ट में बच्चे को लेबल करना ठीक नहीं होगा। मतलब बच्चे ने झूठ बोला नहीं एंड एज पेरेंट्स हम बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हम सोचते हैं हमारे बच्चे के कैरेक्टर पे ही दाग लग गया और इसकी आदत बन जाएगी एंड वी लूज ट्रस्ट इन द चाइल्ड। और इस तरह के सीक्वेंस और रिएक्शंस को कट करना होगा। ये समझना होगा कि झूठ बोलना इज जस्ट वन एक्ट और उस एक्ट के बारे में सोच समझकर आप बच्चे से बात करेंगे एंड धीरे धीरे यू विल हेल्प द चाइल्ड गेन द कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट जो आपके सामने वो सच्चाई वाली बात कह सके, जब बच्चे को लगेगा कि मेरे सच बोलने पे मुझे जज नहीं किया जाएगा बल्कि आई विल बी फॉरगिवन। अब अगली चीज़, अपने बचपन की कुछ कहानियाँ उन्हें ज़रूर सुनाओ। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने बचपन की कहानियाँ उनको सुनाते हैं। उन्हें बताओ कि आपने कब झूठ बोला, किस बात पे झूठ बोला, क्यों झूठ बोला, झूठ बोलने का क्या रिएक्शन मिला, और अगर आपका बोला हुआ झूठ गलती को लेकर था तो उस झूठ को बोलकर क्या आपने अपनी गलती करना बंद कर दिया। इस तरह की डिस्कशन और थोड़ा सा स्टोरी को बढ़ाकर बच्चों को अपनी कहानी में इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये एक डिनर टाइम कॉन्वर्सेशन भी बहुत अच्छे से बन सकती है। और आखिरी चीज़, जो कॉम्प्लेक्स इमोशंस होती हैं ना, उनको अक्सर पेरेंट्स को बच्चों के साथ मिलके थ्रैश आउट करना ज़रूरी है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स इमोशन जैसे जेलसी, जैसे एंगर, जैसे हर्ट, उसको अगर हम ओन अप ही नहीं करेंगे तो उसको अगर हम नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली चाहेंगे कि उसके बारे में झूठ बोलें और उनको छुपा दें और उनको फेस ही ना करें। इन इमोशंस के बारे में बात करना आसान नहीं होता, ये बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन हमको ये सीखना पड़ेगा। और जब हम इमोशंस के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देंगे तो वो झूठ बोलने वाली इमोशन बच्चों की अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। अब सोच के देखें कि बच्चों को ये झूठ बोलने की आदत कहीं हमने ही तो नहीं सिखा दी। कभी कभी बच्चों को हम झूठे प्रॉमिसेस कर देते हैं, झूठे वायदे कर देते हैं। होमवर्क कर लो, तुम्हें मैं आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगी, या इस बार तुम्हारे एग्ज़ाम्स में इतने मार्क्स आए तो तुम्हें PSP गिफ्ट में मिलेगा। तो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, मार्क्स आ गए, लेकिन हमने अपना प्रॉमिस फुलफ़िल नहीं किया। जब पेरेंट्स अपने प्रॉमिसेस फुलफ़िल नहीं करते बच्चों के साथ तो वो बच्चे झूठे वायदों को सुन सुनकर झूठ बोलना सीख जाते हैं। और एक तरीका, जब हम बच्चों के सामने बहुत सारी दुनियादारी की बातें बचपन से ही करें तो बच्चे भी आपके साथ वो दुनियादारी के दाव पेच अपनाने लगते हैं। बचपन तो होता है एक ऐसा समय जब बच्चों को झूठ से थोड़ा बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। उनकी दुनिया में हम और उनके सामने हम जितना सच बोलेंगे, अपना रोल मॉडल बिहेवियर से बच्चे सच बोलना अपने आप सीख जाएंगे। और बच्चे ने अगर झूठ बोल भी दिया
तो याद रखें कि ये बच्चे के बड़े होने का ग्रोइंग अप एक प्रोसेस है एंड दिस इज़ नॉट फॉर एवर। बट सवाल ये है कि उनके झूठ पर हमारा रिएक्शन कैसा था, उनके झूठ बोलने पे क्या उन्हें वो सेफ स्पेस महसूस हुई दैट दे कैन एक्चुअली नाउ ओन अप टू द ट्रूथ। इस तरह से बच्चों के साथ एक इमोशनली सेफ स्पेस बनाने से झूठ बोलते बोलते भी बच्चे सच बोलना अपने आप सीख जाते हैं। हैप्पी पेरेंटिंग, ऑलवेज कीप योर प्रोमिसेस इंटैक्ट विद योर चाइल्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना बंद कर दे तो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद समबडी हु मे नीड दीज सिंपल, स्मॉल, फन एंड easy tips to follow.